आप आई होप आप सब कोई बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अमित गुप्ता है और मैं सोच रहा था कि हम फिज़िक्स को और इजी कैसे कर सकें। उसके लिए मैंने एक सीरीज़ लॉन्च कर मतलब एक सीरीज़ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं इसे कंटिन्यू ज़रूर करूँगा। तो मैं इसमें इस पे कर क्या रहा हूँ, मेनली फोकस क्या कर रहा हूँ कि जैसे मुझे पता है कि हमें चैप्टर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट था। मतलब पढ़ने को तो बहुत होता है, बट हमें कितना आना चाहिए जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो मैं उन सब को इकट्ठा कर रहा हूँ हर चैप्टर से कि आपको एटलीस्ट कितना आना चाहिए, और उसको एकदम कंसाइज करके इसमें बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरह भी काम आएगा। मतलब 100% इसमें न्यूमेरिकल्स इससे बाहर नहीं जाएंगे। न्यूमेरिकल्स तो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से आएंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से आएंगे। ऐसे ही क्यों, मतलब ऐसे सर लोगों ने पढ़ाया है तो मैं उसी को बता रहा हूँ। और क्योंकि सर भी इस साल वही पढ़ाएंगे और चीज़ें वही रहेंगी। तो अगर आपको ये सीरीज़ आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसे कर पाऊँगा, अदरवाइज़ ये फिर से वही चीज़ खोल के देखना थोड़ा मेरे को भी बोरिंग लग जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहला मैं सोच रहा था कि बेसिक मैथ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन लोग को इसी में कमांड बनानी है, बेसिक मैथ में, यूनिट एंड डायमेंशन में, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर बेसिक मैथ बढ़िया है, यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ ली और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को एक बार आप समझ लिए, तो यहाँ पास ना आपकी पूरी, मतलब आप पकड़ लोगे चीज़ों की कि हमको फिजिक्स पढ़नी कैसे है। मतलब चीज़ें खुल जाएंगी कि हमको करना कैसे है, कैसे ध्यान देना है, किन चीज़ों को माइंड में रखना है। तो वैसे आपको सब हो जाएगा, है ना। तो मैं मेनली ये 3 चैप्टर के तो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, है ना। तो इसलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से। और आज मैं कर रहा हूँ बेसिक मैथ में, मैं सोच रहा था 2 से 3 बनाऊंगा, और जो कि साथ साथ 5-5 मिनट के होंगे। आप इजली आप लोग से चीज़ें हो जाएंगी। तो हाँ, आप इसे देखिए और जैसा भी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर लेना। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे अपन लिख सकते हैं 1.33 को 4/3, 0.25 को 1/4, 0.67 को 2/3, 0.75 को 3/4, 0.25 को 1/4। ये हमें याद होना चाहिए। सेकंड था एंगल। एंगल में हमें याद होना चाहिए कि इसकी यूनिट होती है रेडियन, जो कि एसआई यूनिट है। बट इसकी यूनिट होती है, बट इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता, है ना। दिस और एक था ये आर्क लेंथ का। देखो इसमें ये आर्क लेंथ क्या होता है, दैट इज़ रेडियस इनटू एंगल थीटा, और ये थीटा किस में, रेडियन में होना चाहिए, है ना। हाँ, और और हमको पता है जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हम याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे 1 डिग्री इक्वल हो गया आपका पाई/180 रेडियन के, और 1 रेडियन हो गया आपका 180 डिग्री अपॉन पाई के। वैसे होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट के, एंड 1 मिनट होता है आपके 60 सेकेंड के। अब नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 53 डिग्री और 37 डिग्री वाला, 3 4 5 का, इसे याद रखना, जिसमें एक परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। वैसे साइन थीटा और इक्वल होता है 1/cosec थीटा के, जिसे अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं। कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा के, जिसे बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। और टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक लाई करता है ना। ये हमें याद होना चाहिए, ये बहुत आसान बना देता है। और ये ट्रायंगल जो 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला है, ये ज़रूर याद होना चाहिए आप लोगों को। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा यूज यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब डिफरेंट वैल्यूज़ को याद रखने की ट्रिक अपन देखते हैं कि पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया, जिसमें 2a सारी की साइड थी और एंगल 60 डिग्री। फिर एक परपेंडिकुलर डाला। अब एक ट्रायंगल में देखो तो एक 60 डिग्री हो, एक 30 डिग्री, और नीचे वाली एक हाफ साइड हो गई a की। और जो पाइथागोरस थ्योरम से जो परपेंडिकुलर डाला है ना, वो √3a होगा। बस अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो भी निकालना है आप निकाल लो। वैसे 45 डिग्री वाले में सेम है। अब कुछ आइडेंटिटी आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए याद। जैसे साइन 2 थीटा की होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या फिर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा।
tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ गया, है ना। अगर y इक्वल टू आपका ऐसा दे रखा है कि y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और y की मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का। मतलब ये कब लगेगा, जब थीटा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 बहुत छोटा हो तब, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है ये थीटा के बराबर हो जाता है जो रेडियन में होगा। टेन थीटा भी जो होता है थीटा के बराबर, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाता है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है अपने को। ये अपने को ना बहुत जगह यूज होगा, ये अपने को यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होने लगता है ना। और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह 12th में ही ये बहुत ज़्यादा यूज होता है अपने। इसके बाद स्टार्ट होता है अपन का ASTC रूल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमको बताता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव। तो ASTC मतलब होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और यही क्वाड्रेंट वाइज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज पे अपन देखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो साइन इक्वल होता है 1/cosec, तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे में टेन पॉजिटिव, तो कॉट भी हो जाएगा कॉस, और चौथे में कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेक भी पॉजिटिव आपका हो जाता है। ऐसे अपने को याद रखना है। और इसको एंगल याद रखो, जैसे 0 डिग्री अपन की हॉरिजॉन्टल लाइन 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 270 डिग्री है। तो इसको अपने को याद रखना है, ये हमें याद आएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट वगैरह 12th के चैप्टर्स में ये अपन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फेजर डायग्राम वगैरह बनाने के लिए, है ना। चलो और देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्टिकल लाइन से चीज़ होते हैं, जैसे 90 डिग्री 270 डिग्री, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ऐसा कुछ भी हो वर्टिकल लाइन से, तो वो चीज़ चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट होगा, कॉट है तो टेन हो जाएगा, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, ऐसा। बट ये चीज़ याद रखना कि अगर बोला है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो साइन 90 प्लस थीटा देखना है। भले ये कन्वर्ट होकर अपन का कॉस थीटा हो जाए, तो ये कॉस थीटा डिसाइड नहीं करेगा कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसमें साइन 90 प्लस थीटा डिसाइड करेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो जो साइन साइन की वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता तब वो भले साइन थीटा में होता, बट वो निगेटिव हो जाता। अब आता है अपन का बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूज होता है यहाँ ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इसमें क्या होता है, जैसे 1 प्लस माइनस एक्स, ऐसा कुछ भी हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, है ना, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n, है ना। बट इसमें क्या कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, या अगर प्लस में है, अगर माइनस में है तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। तो यही चीज़ अपने को याद रखनी है। क्या हो गई मेनली कि पावर इसमें मल्टीप्लाई में आ जाती है बस, और ये ग्रेविटेशन में अपन के यूज होता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं जीपी सीरीज़। तो जीपी सीरीज़ में क्या होगा कि जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे इनफाइनाइट वाला ही हमारे यूज में आता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म हो गया जैसे कि a इक्वल टू 1, है ना। और r क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, r इक्वल टू nth टर्म अपॉन में n-1 टर्म, जो भी आए उसे अपन कॉमन रेशियो कहते हैं। तो इसमें आपको मतलब हमेशा इनफाइनाइट वाला ही पूछा जाएगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, दैट इज a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज a फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है आपका कॉमन रेशियो। और ये भी कंडीशन है r हमेशा 1 से कम हो, यहाँ पे मतलब r 1 से कम ही होगा हमारे केस में। हाँ, अब बचा अपन का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, और डिफ्रेंसिएशन बचा हुआ है, और लॉग वाला बचा हुआ है, और ग्राफ्स। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, और आपको अगर ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना।